ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आप जानते हैं, 11वें अध्याय के 54वें श्लोक का हमने कल अध्ययन किया और ये श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक था। और भक्ति योग की सर्वोपरिता सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि केवल भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आइए इसका एक पुनरावर्तन करते हुए हम आज के श्लोक पर चलेंगे, जो है 55वां श्लोक। उसका भी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने उतना ही लंबा दिया जितना 54वें श्लोक का दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को भी इतना महत्व दिया है, जो हम जैसे ही तात्पर्य पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। तो ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 55वां श्लोक हम आज करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। कल हमने 55वें श्लोक को देखा था। आप सबने कंठस्थ करना प्रारंभ कर दिया होगा, नहीं तो अवश्य करिएगा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है
जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। केवल कौन सी विधि से? केवल भक्ति द्वारा, केवल भक्ति योग द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उनको, उनके रहस्य को जाना जा सकता है और उनके दर्शन किए जा सकते हैं। तो भक्ति योग यहाँ पर सर्वोपरि है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है इस श्लोक में। और आज का जो श्लोक है, आपने तात्पर्य, मेरी आशा है कि आप अनेक बार, आवश्यकता होने पर 3 से 5 बार इस तात्पर्य को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोकों का अ, उल्लेख करते हुए प्रभुपाद जी ने ये बहुत सुंदर ढंग से समझाया था इसका तात्पर्य। अब हम आज 55वें श्लोक का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात उसका अध्ययन करते हैं। मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत। मत परमः, मुझको परम मानते हुए। शब्दार्थ में एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक थोड़ा अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि इसकी महत्ता समझ में आए। मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत, अर्थात कि मेरे लिए कार्य कर रहा है जो, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। किसके लिए? भगवान के लिए जो कार्य कर रहा है उसकी बात भगवान कर रहे हैं। मत कर्म कृत, यानी मेरे लिए जो कार्य करता है। तो ये, इस बात को अपने हृदय में बिठाना होगा हमें। पहले भगवान ने भक्ति योग को सर्वोपरि बताया, और इस श्लोक में भक्ति योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या किसे भक्ति योग कहते हैं उसका वर्णन या तो उसको विस्तृत किया है इस श्लोक में। भगवान ने समझाया है कि भक्ति योग किसे कहते हैं, वो इस श्लोक में समझाया। मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत, यानी मेरे लिए जो कार्य करता है वो। मत परमः, मुझको परम मानते हुए, यानी हो सकता है कोई कृष्ण की सेवा कर रहा हो किसी प्रकार से, और वो तो ठीक है, परंतु साथ साथ में अन्य देवी देवताओं की भी सेवा पूजा कर रहा हो, और समझता हो कि हाँ, एक कृष्ण की भी सेवा हो जाए और सबकी सेवा हो जाए, कहीं ना कहीं से तो कुछ कुछ मिल ही जाएगा, मतलब चाहे चाहे इस रूप में बजो उस रूप में बजो। हाँ, ऐसा समझने वालों को यहाँ पर इस शब्द से चेतावनी दे रहे हैं भगवान। मत परमः, मुझको परम मानते हुए।
अर्थात ये कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये कोई संभावना ही नहीं है इस बात की कि भगवान कृष्ण के अलावा और कोई भी परम हो सकता है, या तो उनसे श्रेष्ठ हो सकता है या स्वयं भगवान हो सकता है। कोई भी अन्य भगवान हो ही नहीं सकता। कृष्ण स्वयं इस बात की चेतावनी दे रहे, मत परमः, यानी मुझको परम मानते हुए। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए इस बात को। मत भक्तः, मेरी भक्ति में रत। देखिए ध्यान पूर्वक, मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में लगे हुए, मेरे लिए कार्य कर रहा है। मत परमः, मुझको ही परम भगवान मानता है जो वो। और मत भक्त है, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, यानी कि जो मेरा भक्त है। भक्त का अर्थ है प्रेम, जो कृष्ण से प्रेम करता है और उनसे किसी न किसी रस से उनके साथ आदान प्रदान कर रहा है, या तो दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य। संग वर्जितः, संग वर्जितः, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। अब यह शब्द जो है, यहाँ प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में संग वर्जित, अगर हम हिंदी भी इसका समझने का प्रयास करें तो बड़ा सरल है वैसे तो ये शब्द, संग वर्जित, यानी कि जिसमें संग ना हो। तो ऐसे अगर संस्कृत में सीधा सीधा अनुवाद करने का प्रयास करें तो इसका अर्थ होता है जिसके पास कोई संग ना हो, यानी कि सारे संग का त्याग कर दिया हो। संग वर्जित यानी कि सभी लोगों को छोड़ दिया हो, अकेला हो। इसका अर्थ ये होता है अकेला हो। परंतु सावधान, प्रभुपाद जी ने ऐसा अर्थ नहीं दिया है। लगभग ऐसा अर्थ होता है, लेकिन कहीं कोई जैसे सामान्य संस्कृत में ऐसे ही मान बैठेगा कोई, संग वर्जित अर्थात ओ सारा संग छोड़ दिए, सबको छोड़ के चले गए हिमालय। कोई भी सामान्य अनुवादक को पूछेंगे तो कहा संग वर्जित अर्थात सबको छोड़ छाड़ के अकेला चला गया हिमालय में। नहीं, ऐसा नहीं हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका यहाँ अलग अर्थ बताया और फिर आगे तात्पर्य में इसी शब्द को फिर समझाएंगे विस्तार से। एक एक शब्द को समझाते हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य इसीलिए इतना लंबा है। और उसमें बताएंगे कि संग वर्जित का अर्थ वास्तव में क्या है। तो संग वर्जित सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त। सकाम कर्म, संग किसका छोड़ने का कह रहे हैं प्रभुपाद जी? सकाम कर्म, अपने लिए कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म जो करता है उसका त्याग। तथा मनोधर्म, यानी कि मैं जिस प्रकार भक्ति करना चाहता हूँ या मैं जो उचित समझता हूँ या मुझे जो अनुकूल है वैसी भक्ति मैं करूँ, उसे कहते हैं मनोधर्म। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो आचार्यों ने बताई है, जो वैष्णव आचार्य, जो गुरु शिष्य परंपरा में अधिकृत आचार्य हैं, वो जैसे बताते हैं, यानी कि प्रभुपाद जी जैसे आचार्य, उस प्रकार भक्ति करना उसे भक्ति कहते हैं। लेकिन मनोधर्म क्या है? मेरे मेरे अनुसार जो मैं करता हूँ। मैंने कई बार उदाहरण दिया, जैसे सुबह 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 तो कैसे कह सकते हैं, 10 बजे के आसपास नहा धो के निकलते हैं। वही जिस तौलिया में सारा अंदर का ब्रश का काम और बाकी सारा काम करके फिर स्नान करके उसी तौलिया से पोंछ के उसी को लपेट करके बाहर निकल के सीधे जाते हैं मंदिर में, यानी कि अपने घर के मंदिर में। उसमें देखते हैं तो कोई बाकी नहीं, कोई माताजी, कोई दादाजी, कोई पिताजी, कोई बाबा जी, कोई देवता, कोई बाकी नहीं, सारे उसमें भरे हुए। उसमें एक अगरबत्ती निकालते हैं, वो वाली अपने जो 10-11 रुपए वाला पैकेट आता है वो सस्ता वाला, वो एक अगरबत्ती काली वाली निकालते हैं
और माचिस से जलाते हैं और फिर जो घुमाना शुरू करते हैं तो सामने जो भी आया गोल गोल घुमाते 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 बस एक आलू पर ऐसे लगा देते हैं बस। और फिर कहते हैं हम पूजा करते हैं, हम तो भक्त हैं, हम सब की भक्ति करते हैं। इसे कहते हैं मनोधर्म। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः। भगवान भगवत गीता में कहते हैं न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। तो उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख और न परम गति, सब कुछ उसका चला जाता है। क्यों? क्योंकि मनोधर्म अपने मन से धर्म निकालता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं संगवर्जित का अर्थ है जो अपने लिए कार्य नहीं करता हो, भगवान के लिए करता हो, और मनोधर्म से मुक्त हो, जो आचार्यों के अनुसार भक्ति करता हो, धर्म निभाता हो। निर्वैरः, ये शब्द भी काफ़ी जानने योग्य है, विशेष रूप से भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत आसान है। हम भी एक प्रकार से पशु के जैसे ही है। हम किसी से भी कभी भी दुश्मनी कर बैठते हैं, हम किसी को भी पसंद नहीं करते, सबसे द्वेष करते हैं, सबसे झगड़ा, सबके लिए ईर्ष्या। निर्वैरः, किसी से शत्रुता रहित, यानी किसी से भी शत्रुता नहीं। और वो भी आगे लिखते हैं सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, किसी को भी, यानी कि पशुओं से भी शत्रुता नहीं। कोई पशु को भी अपना शत्रु न माने, मनुष्य तो दूर की बात है। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, जिसको किसी से भी शत्रुता या द्वेष ना हो। फिर सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, यह जो, सह वह, माम मुझको, एति प्राप्त करता है। एति यानी प्राप्त करता है, मामेति, मामैति यानी मुझको प्राप्त करता है। ये शब्द पहले भी अनेक श्लोकों में आ चुका है। अगर आप भगवत गीता में हमने देखा, और भगवान ने इसी संदर्भ में कहा मामेति सोऽर्जुन। मामेति सोऽर्जुन अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है वो। तो यहाँ भी कह रहे हैं माम एति पांडव, हे पांडुपुत्र, वो मुझे ही प्राप्त करता है, यानी वो मुझे, मेरा दर्शन कर सकता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम आ सकता है। अनुवाद: हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो इसमें ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाना और लिखते जाना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, यानी संगवर्जित, तो जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म से मुक्त हुआ, मेरी अब अच्छा हाँ, संगवर्जित का अर्थ वास्तव में संग का त्याग भी है, लेकिन कैसे लोगों के संग का त्याग करना है वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। तो यहाँ पर आप नोट्स में एक लाइन की जगह छोड़ सकते हैं कि जब हम तात्पर्य करेंगे उस समय ये संग वर्जित का जो अर्थ है उसको आप उसमें कुछ थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है संग वर्जित, दूसरा पॉइंट है मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तीसरा, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। आप किसके लिए कर्म करते हैं? सब
अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों या फिर अपनी इंद्रियों के लिए। हम सब उसी प्रकार कर्म करते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी कर रहे हैं, आप काज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, रसोई बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप स्नान कर रहे हो, आप कपड़े पहन रहे हो, आप कुछ भी करते हो, आप खाते हो, जो भी करते हो, यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करते हो वो कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए। मैं ये बिजनेस कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं ये जो भी कर रहा हूँ वो कृष्ण के आनंद के लिए कर रहा हूँ। कृष्णार्पणम, ये सोचते हुए करो कि ये मैं भगवान के आनंद के लिए कर रहा हूँ। बस यही तो फॉर्मूला है, बहुत सरल है, कुछ कुछ बदलना नहीं है, सब छोड़ छाड़ के हिमालय नहीं जाना है, सब कुछ छोड़कर भागना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो, आप अगर कुकिंग कर रहे हैं तो जैसे ही आप पाकशाला में, रसोई घर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले तो स्नान आदि करके स्वच्छ होकर अंदर बिल्कुल शुद्ध कपड़ों में प्रवेश कर कर सामने राधा रानी का फोटो हो, राधा रानी से कहिए आइए राधा रानी, आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाइए। और राधा रानी को निमंत्रण दे करके फिर आप जब बनाए तो यही सोचिए कि ठाकुर जी को ये बहुत पसंद आएगा। अब उनको क्या क्या पसंद है, अच्छा ये है ना, चलो आज ठाकुर जी के लिए ये बनाते हैं। हम क्या करते हैं, मुझे भेल बहुत पसंद है और हम हम ठाकुर जी को आज भेल खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अरे भाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई अर्थात ठाकुर जी को क्या पसंद है, आज हम ठाकुर जी के लिए वो बनाएंगे। ये ही अंतर भाव में हो तो ये उसका अर्थ ये है, जो जो मेरे लिए कर्म करो, जो करो वो मेरे लिए करो। तो ये एक उदाहरण है, इसी प्रकार आप सारे कार्यों को कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कितने पॉइंट हुए, चौथा पॉइंट है, राइट। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। जीवन का लक्ष्य क्या है आपके? आप अपने नवयुवक बच्चों को पूछिए, जो अभी 15 से लेके 18 साल के, 20 साल के बच्चे हो अगर आपके, तो उनको पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या? मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो। जीवन का लक्ष्य सबका बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या तो ये धन कमाना है, ये नाम कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो। फिर अपने आप को पूछो कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? वापस आना है, इसी प्रकार गधा बन करके बार बार मजदूरी करना है, या अब ये गधा मजदूरी नहीं करना और भगवान की सेवा में लग जाना है? बस अपने आप को पूछो और फिर सोचो कि क्या लक्ष्य होगा मेरे जीवन का, तो मैं इस चक्र से मुक्त होऊंगा। स्वाभाविक है, कृष्ण ही यदि मेरे जीवन के लक्ष्य हो तो मैं इस चक्र से मुक्त हो सकता हूँ। तो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, अर्थात भगवान कृष्ण को ही अपना लक्ष्य बनाओ। जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, ये है पांचवा। प्रत्येक जीव से मैत्री भाव। क्यों? प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। अगर ये मैत्री भाव नहीं होगा तो प्रचार कैसे करेंगे हम? कई बार समझा चुके हैं प्रभुपाद जी, अगर मैत्री भाव नहीं होगा तो हम दूसरों को भक्ति कैसे दे सकते हैं? कैसे हम दूसरों को कृष्ण भक्ति में ला सकते हैं? आप जिन जिन को लाए हैं, आप मेरे सामने इतने सारे बैठे हैं, इनमें से मैं अच्छी तरह जानता हूँ कुछ कुछ एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं,
और मैं ये भी जानता हूँ कि मित्र मित्र को ले आए हैं। क्यों लाए भाई कृष्ण भक्ति में, और क्यों आप भक्त बन गए? इसलिए क्योंकि आपके मित्र ने अपनी मित्रता के कारण आपको सबसे अच्छी चीज देना चाहा, और सबसे अच्छा कृष्ण कृष्ण भावनामृत ही है सबसे अच्छी, और वो आपको दी। और आपने क्यों स्वीकार की? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मित्र आपसे प्रेम करता है, आपका बहुत सुहृद है, आपका हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, और वो आपको अच्छा ही देगा, इसलिए आपने स्वीकार भी कर लिया। तो मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है अगर हम कृष्ण भावनामृत किसी को देना चाहते हैं। तो अगर कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं तो मित्रता, मैत्री भाव सभी जीवों से, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये 5 जिनमें हो वो ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कौन? जो संग वर्जित यानी मनोधर्म और सकाम कर्मों से मुक्त, शुद्ध भक्ति में तत्पर कृष्ण के प्रति, और भगवान के लिए ही कर्म करता हो, भगवान को ही जीवन का लक्ष्य बनाया हो, और सभी जीवों से मैत्री भाव रखता हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान कहते हैं निश्चय ही, निस्संदेह मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य बड़ा लंबा तात्पर्य है, आज प्रयास करते हैं संपूर्ण करने के लिए। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। चिन्मय व्योम, चिद आकाश या आध्यात्मिक जगत, व्योम यानी आकाश, चिन्मय आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक, अनेक अनंत कोटि वैकुंठ लोक के मध्य में सबसे ऊपर कृष्ण लोक है, जिसे गोलोक वृंदावन भी कहते हैं, गोलोक धाम। तो चिन्मय व्योम में, वैकुंठ में, कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना कोई चाहता हो, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि यदि कोई भगवान के धाम में जाना चाहता हो, गोलोक जाना चाहता हो, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहता हो, तो इसे सीरियसली लेना होगा, गंभीरता से इस मंत्र को स्वीकार करना होगा, और इन 5 का पालन करना होगा। अगर इन 5 पॉइंट्स का पालन करता है तो वो निश्चित रूप से भगवान के पास जा सकेगा। ये मंत्र दिया है भगवान ने, फॉर्मूला, ये उपाय बताया है भगवान ने उनके पास जाने का। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। ये वाक्य पूरे पूरे इस तात्पर्य में, क्या पूरी भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण समझो, भगवद गीता का सार। कोई आपसे पूछे भगवद गीता का सार क्या है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए 11.55, 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, ये भगवद गीता का सार है। कौन कह रहा है? आचार्य कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये सार। क्यों सार माना जाता है? क्योंकि
इसके पालन से कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। सामान्य बुद्धि की बात है कि क्यों इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया इस श्लोक को, क्यों इसे सार बताया। सार का अर्थ है जो सब पूरे पूरे में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे सार कहते हैं, या तो सब का निचोड़, अर्क जिसे कहते हैं हम, एसेंस, वो है ये श्लोक। जैसे कि भगवत गीता स्वयं सारे शास्त्रों का सार है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन स्वार पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल, सभी उपनिषद यानी सारे वेद पुराण शास्त्र सबका जो सबको एक गाय मानो, और उसका दूध यानी उसका सार, गाय का दूध गाय का सार है, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण। उस दूध को कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबको पिला रहे हैं। शंकराचार्य कहते हैं गीता महात्म्य में। और यही बात सार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पूरी भगवद गीता का सार ये श्लोक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, अगर भगवद गीता सारे शास्त्रों का सार है तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऐसा कह सकते हैं कि फिर जो भगवद गीता का जो सार है वो सारे शास्त्रों का सार माना जा सकता है। तो अर्थात कि सभी वेद पुराण शास्त्रों का सार 11.55 11वें अध्याय का 55वां श्लोक समझ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, और इसे बिना विलंब अविलंब कंठस्थ करके बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहिए। इस पर चिंतन करिए और फिर अभी आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवद गीता ये ग्रंथ कैसे किसके लिए लिखा गया है और किसके किसको ध्यान में रखते हुए, लक्षित करते हुए बताया है। उन बद्ध जीवों को लक्षित करके, यानी हम सब जीव जो बद्ध हैं, इस संसार में, भौतिक संसार में डूबे हुए हैं, बिल्कुल हर प्रकार से बंधे हुए हैं इस भौतिक संसार में, बद्ध जीव, हमारे लिए ये ग्रंथ लिखा है। और भगवान ने अर्थात कहा है, और क्या कहा है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने में लगे हुए। इस बात को तो 99% लोग सोचते भी नहीं है। प्रभुपाद जी जब बताते हैं तब हम सोचते हैं कि बात तो सही है कि हम इस भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व ही जताने में लगे हुए हैं। किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी व्यक्ति पर, किसी न किसी पर हम अपना रौफ जमाते हैं, प्रभुत्व जमाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। या तो कोई वस्तु, या तो कोई व्यक्ति, या कोई कुत्ता बिल्ली, नहीं तो कुछ ना कुछ किसी न किसी पर अपना प्रभुत्व जताते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये भगवत गीता बताई गई है। और फिर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। भगवत गीता का दूसरा उद्देश्य, इसे भी आप पॉइंट्स में निश्चित रूप से लिख सकते हैं, लिखना चाहिए ही। 2 पॉइंट्स है भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। भगवत गीता के 2 उद्देश्य तो यहाँ सामने है। प्रथम उद्देश्य कि जो बद्ध जीव हैं उनके
जो प्रभुत्व जता रहे हैं अपने भौतिक प्रकृति, उनके लिए, जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते उनके लिए। भगवत गीता का दूसरा उद्देश्य है यह दिखाना कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। यानी कि पहले तो ये समझे मैं ये शरीर नहीं हूँ। सबसे प्रथम उद्देश्य भगवत गीता का। दूसरे ही अध्याय में पूरा यही संदेश भगवान ने दिया। हमने देखा क्या दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक जीवात्मा हूँ जिसने कपड़े की तरह इस शरीर को पहन रखा है, और मृत्यु होने पर इस शरीर को मैं कपड़े की तरह उतार के फेंक दूंगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं, वैसे इस शरीर को हम जैसे ही ये निकम्मा हो जाएगा, इस शरीर को फेंक देंगे। तो ये सबसे पहला लक्ष्य कि मैं जीवात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और दूसरा, भगवान के साथ मेरा जीवात्मा के रूप में भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है? भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है? अर्थात इन सब संबंधों से मेरा कोई संबंध नहीं है, जिन्हें मैं अपना पिता, पुत्र, पत्नी, पति, ये वो सब समझता हूँ। इसके साथ मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं है। जैसे ही ये शरीर छूट जाएगा, ये सारे संबंधों को उसी क्षण में भूल जाऊंगा। इससे पूर्व जितने शरीर मैंने लिए, उन सभी शरीर के सारे संबंध को मैं भूल चुका हूँ। कोई संबंध मुझे याद नहीं है। अगर याद होते तो क्या होता जानते हैं? बाहर घूमता हुआ कुत्ता देख करके आंख में से आंसू निकल पड़ते। अरे मेरे पिताजी, पिताजी, आप पिताजी। क्यों? अब पिछले जन्म के जो पिताजी हैं, वो कुत्ता बनकर गली में घूम रहे होंगे, हमें क्या पता? हमें कैसे पता चलेगा? और अब अभी हम क्या करते हैं? चल, बार बार आ जाता है, इधर मेरे ही घर पे आता है, पता नहीं क्या मेरे घर पे है। भगवान जाने ये कुत्ता मेरे घर पे क्यों बार बार। अरे भाई, कैसे पता नहीं? तुम्हारे पिताजी थे 3 जन्म पहले, इसीलिए तुम्हारे घर की रोटी खाने आते बाबा। अगर हमको याद होता तो हम पागल हो जाते, क्योंकि जिसे हम अपना पति, पत्नी, भाई, बहन, ये वो पुत्र आदि समझते हैं, वो कोई ऐसे ऐसे रोल में निकलते पहले के जन्मों में कि हम पूरे कंफ्यूज हो जाते, बौखला जाते। अरे क्या करूँ, इनके साथ कैसे व्यवहार करूँ? ये सब तो कितने सारे संबंध हैं मेरे इनके साथ। इसीलिए भगवान के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, वो समझना, तथा मैं जीवात्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये समझना। दूसरा, तो ये 2 उद्देश्य भगवत गीता के। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तीसरा क्या है? मैं कैसे भगवान के धाम पहुंच सकता हूँ। ये तीसरा उद्देश्य है भगवत गीता का, कि भगवान के धाम कैसे पहुंचा जाए, क्या करने से भगवान के। इसका जवाब इसी श्लोक में है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में, अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान ने सभी प्रकार की यौगिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रियाएं, आध्यात्मिक जो भी मार्ग हैं, जो कुछ भी है, सब में सर्वश्रेष्ठ किसको बताया? भक्ति योग को। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदुर्जुन। अब भक्ति जब सर्वोपरि हो गई है, तब फिर यहाँ पर क्या बता रहे? ये श्लोक उसी विधि को स्पष्ट रूप से बताता है, भक्ति योग को, जिसे मनुष्य अपना आध्यात्मिक कार्य
में सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्थात भक्ति में सफलता कैसे मिलेगी वो इस श्लोक में बता रहे हैं। 54वें श्लोक में क्या बताया? सर्वोपरि भक्ति है। और 55 में क्या बताया? भक्ति कैसे की जाती है, किसे भक्ति कहते हैं। स्पष्ट। अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में दूसरे अध्याय के 255वें श्लोक में कहा गया है। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो। निर्बंध कृष्ण संबंधे, ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। अब आप सोच लो, आप जो कुछ कर रहे हैं वो कृष्ण से संबंधित है या नहीं है। नहीं है तो संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी कार्य का संबंध स्थापित नहीं भी कर सकते। और जिस कार्य का संबंध कृष्ण के साथ नहीं हो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। अब आप सोच लो कि कौन से कार्य को कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं और किसको नहीं जोड़ सकते। जिसे नहीं जोड़ सकते उसे नहीं करना, जो जोड़ सकते हैं वो करते रहिए, भगवान के लिए करिए। अब आप समझ गए, बहुत सरल है, एकदम सरल है। बस एक ही प्रश्न पूछना, ये जो कार्य है क्या ये भगवान के लिए कर सकते हैं? हाँ, तो करते रहो। नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं 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 ये नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि कोई जॉब कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है। किस बात का व्यवसाय? तो मटन की दुकान चला रहा है, मीट शॉप, व्यवसाय है, बिजनेस है। आप कह सकते हो हाँ मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। कैसे कर सकते हो? भगवान ने मांगा कि मुझे थोड़ा मीट देना, या मीट शॉप में काम कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं लगे। नहीं, सामान्य बुद्धि से भी पता चलता है कि ये संपूर्ण रूप से पाप युक्त कर्म है, तो उसे नहीं करना चाहिए। और उसे करेंगे और फिर भी समझेंगे कि हम कृष्ण के लिए करें, तो नहीं संभव है, ये गलत है। तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो उसे करना चाहिए जो कृष्ण के लिए हो, उसे नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित ना हो। यह कृष्ण कर्म कहलाता है, इसे कृष्ण कर्म कहते हैं। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये तो हमने सीखा कि उसके फल के प्रति उसको आसक्त नहीं होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, भगवान ने कहा, तो भगवान को उसका फल अर्पण करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, बिजनेस में व्यस्त है, तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। तो जो भी बिजनेस कर रहा है उसे कृष्ण के लिए ही करना होगा। मनोभाव बनाना होगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो कृष्ण के लिए। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। अब आपने सोच लिया ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, वेरी गुड, बिजनेस में मुनाफा हुआ, पैसे आए, अब हाँ मेरा लॉकर कहाँ है, मेरे लॉकर में डालता हूँ, मेरे अकाउंट में डाल। अरे बाबा रुको 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 रुको, किसका बिजनेस है, किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए। ओह, तो फिर मालिक कौन है? कृष्ण। तो फिर पैसे किसके हैं? मेरे। बिजनेस कृष्ण का है, पैसे मेरे हैं। मैं तो पैसे कैसे छोड़ दूँ? पैसे तो मेरे हैं। तो फिर गलत हो जाएगा।
तो यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। कृष्ण को ही इस बिजनेस का लाभ मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और सोचें कि ये सब कृष्ण का है, कृष्ण को ही अर्पण, तो करिए, करना ही चाहिए। निश्चित रूप से ये सब कृष्ण का ही है, पूरा बिजनेस और उसका पूरा मुनाफा भी कृष्ण का है। यही कृष्ण कर्म है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसे कृष्ण कर्म कहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो तो अपने लिए एक बहुत बड़ी हवेली, कोठी, एक महल, एक बहुत बड़ा आलीशान बंगलो बनवाने के बदले अपने लिए सामान्य कुटिया जैसा एक साधारण घर बना करके बाकी धन से भगवान का मंदिर बना सकता है। या फिर अगर उसका पहले ही बहुत बड़ा एक महल जैसा घर बना लिया हो तो उस महल में भगवान का मंदिर बना सकता है। अंदर ही बंगलों में बहुत बड़ा विशाल भव्य मंदिर बना करके जो धन है उसका उपयोग भगवान की सेवा में कर सकता है, उनके अर्चा विग्रह की मूर्ति की सेवा में उस धन का उपयोग कर सकता है, करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। अर्थात किसी ने भगवान के लिए विशाल मंदिर या तो फिर अपने ही बंगलों में या घर में बहुत बढ़िया उनका मंदिर बनाया और भगवान को स्थापित किया अपने घर में, तो वो वहाँ पर उस घर में आराम से रह सकता है। वो व्यक्ति जहाँ पर भगवान है वहाँ वो रह सकता है और ये याद रखना चाहिए कि इस घर के स्वामी भगवान हैं, मैं नहीं हूँ। मैं केवल उनका सेवक हूँ, दास हूँ, नौकर हूँ और भगवान के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। जो कमा रहा हूँ, जो व्यवसाय कर रहा हूँ, वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकता है एक भक्त कि मुझे जो करना है भगवान के लिए करना। यही कृष्ण भावनामृत है, यही कृष्ण भावना अमृत है। कृष्ण भक्ति यही है, कृष्ण भावना अमृत यानी कृष्ण भक्ति इसी को कहते हैं। तो आपके घर के स्वामी कौन है? भगवान। आप जब किसी को घर में निमंत्रण देते हैं तो क्या कहते हैं? आइए ना, हमारे घर पे आइए ना, आप आइए, हमारे बंगलों पर आइए, हमारे घर पर आइए, हमारे फ्लैट में आइए, हमारे घर पर नहीं। आप जब निमंत्रण दे तो अपने घर में कौन से विग्रह की या किसकी सेवा करे? कोई लड्डू गोपाल की करता है, कोई शालग्राम जी की करता है, कोई भगवान की केवल छवि हो, राधा कृष्ण हो, तो उनका ये घर उन्हीं का सबका है। तो आप ये कहिए, जैसे हम कहेंगे हमारे निमाई निताई के घर पर आइए ना, या हमारे श्याम सुंदर के घर पर आइए ना, या हमारे गोपाल जी के घर पर आइए ना। जब निमंत्रण देते हैं तो कहिए हमारे ठाकुर जी के घर पे आइए ना, वो घर ठाकुर जी का है, हमारा नहीं, हम तो वहाँ रहते हैं। और वास्तव में वही भाव होना चाहिए। तो जब भी कभी किसी को निमंत्रण दे तो याद रखे, क्या कहेंगे? मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे तो सब लोग निमंत्रण देते हैं। आगे भविष्य में मुझे जब बुलाएंगे तो क्या बोलते हैं मैं अब याद रखूंगा। और आप भी याद रखिए, क्या कहेंगे? हमारे ठाकुर जी के घर पर आइए ना, तब हम आएंगे।
अन्यथा आपके घर पर आकर हम क्या करेंगे। सबका सब पूरे संसार में सभी तो अपना घर बनाते हैं, ठाकुर जी का जो घर बनाते हैं वही तो भक्त हैं। प्रभुपाद जी यही इंगित कर रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। मंदिर में जाओ और मंदिर में कोई सेवा करो, सफाई करो या जो भी करो, भगवान की सेवा करो। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, कुछ भी, एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कृष्ण के मंदिर के बगीचे की देखभाल करेंगे तो वो क्या है, वो भी कृष्ण कर्म ही है, वो भी भगवान की साक्षात सेवा है। जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, वो 50 वर्ष पूर्व ऐसा समय था जब लगभग सभी के पास एक भूमि रहती थी। अब तो वो भी नहीं है समय। तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में कृष्ण ने उसको आवश्यक बताया। तो यदि प्रभुपाद जी आइडिया दे रहे हैं कि आप कृष्ण कर्म में कैसे लग सकते हैं, कुछ भी करो। आपके पास एक छोटी जमीन हो, उसमें फूल उगाओ, फूल कृष्ण को अर्पण करो। तुलसी जी की सेवा करो, स्थापना करो, बहुत सुंदर। और जो तुलसी दल है उसे कृष्ण को अर्पण करो। और तुलसी कितने महत्वपूर्ण है उसकी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भगवत गीता में ही बताया। क्या कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। ये बात मैं जब ये तैयार कर रहा था, पढ़ रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ। मैंने इस पर ध्यान दिया और चिंतन किया कि हमने इस पर कभी चिंतन नहीं किया कि कृष्ण ने क्यों पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहा। कौन से ऐसे पत्ते हैं जो भगवान को दिए जा सकते। अगर हम सोचें तो हो सकता है कुछ भाजी, आप जो जैसे मेथी या धनिया या ऐसे कोई कोई वो सब हैं, ऐसे पालक है, ऐसे ऐसे कोई कोई पत्ते, वो सब पत्र, वो सब अर्पण कर सकते हैं ठाकुर जी को, ठीक है। लेकिन क्या भगवान उन पत्तों की भाजी की बात कर रहे होंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्र विशेष रूप से कृष्ण तुलसी के ही बारे में कह रहे हैं। यानी पत्र शब्द भगवान ने जब कहा है तो उनका उद्देश्य तुलसी कहने का है। ये हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन आचार्यों ने, हमारे परम आदरणीय परम पूज्य आचार्य हमें इंगित कर रहे हैं कि ध्यान दो, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम, अर्थात पत्र अर्थात तुलसी। भगवान तुलसी मांगते हैं, तो कृष्ण ये चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने आप को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। मतलब ये 1 2 3 उदाहरण दिए कि किस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। मत परम शब्द, अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक एक शब्द को लेते जाएंगे और समझाते जाएंगे। मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है
जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। मत परम या मत परमः अर्थात भगवान को ही अपना परम लक्ष्य मानता है जीवन। आप सबको ये स्पष्ट कर लेना पड़ेगा, अपने अपने जीवन में इस बात को सोच लेना पड़ेगा। आप सबको एक क्षण के लिए रुकना पड़ेगा, सारा कार्य बंद करके एक क्षण के लिए रुकिए, रुकिए और सोचिए, क्या मेरे जीवन में परम लक्ष्य कृष्ण है? अगर नहीं है तो सोचिए कि बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस जीवन चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि केवल भगवान ही हमें इस जीवन चक्र से मुक्त करा सकते हैं। ये तो हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे पास आता है उसे ही पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान के धाम जाना हो, भगवान के धाम परम लक्ष्य भगवान, भगवान का लोक, तो फिर मत परम यानी कृष्ण को ही परम लक्ष्य बनाना पड़ेगा। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर ध्यान हमारा खींच रहे हैं इस तरफ। ऐसे व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक भी उसको भेज दिया तो भी उसे मज़ा नहीं आता। मैं आपसे कई बार इसका उल्लेख कर चुका हूँ पहले भी। जैसे बृहद भागवतामृत जो हमारे सनातन गोस्वामी ने लिखा, बृहद भागवतामृत में मैं आपको वो कथा भी बता चुका हूँ कि वो गोप कुमार मंत्र जप करते करते स्वर्गलोक पहुँच जाता है। स्वर्ग से जनलोक, महरलोक, तपलोक, फिर धीरे धीरे करके ब्रह्मलोक पहुँच जाता है। लेकिन ब्रह्मलोक में, किसी भी लोक में संतुष्ट नहीं है, आनंदित नहीं है, प्रसन्न नहीं है। अच्छा लगता है, सब फैसिलिटी है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। ब्रह्मा जी भी पूछते क्या हुआ, नहीं कुछ मिसिंग हो ऐसा लग रहा है। तो जप करते रहते हैं वो वही मंत्र का, और वहाँ से शिवलोक पहुँच जाते हैं, वहाँ भी संतुष्ट नहीं। फिर आगे जाते 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 वैकुंठ में भी संतोष नहीं, विष्णु के साथ, नारायण के साथ भी नहीं। फिर और जप करते करते द्वारिका धाम पहुँच जाते हैं, कृष्ण को मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ भी संतोष नहीं है। द्वारिकाधीश कृष्ण कहते हैं तो कहाँ संतोष मिलेगा, और कहते हैं मुझे वृंदावन के कृष्ण के साथ संतोष मिलेगा। तो कहते हैं कि फिर ये मंत्र से नहीं जा सकते, आपको वापस भूलोक वृंदावन में जन्म लेकर हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा, तब आप गोलोक धाम जा सकते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि उसे इस जैसे ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं, उसे वैकुंठ की भी इच्छा नहीं, उसे तो भगवान कृष्ण, द्विभुज कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण, उसी के साथ रहने की इच्छा है। बस उसे केवल कृष्ण का संग प्राप्त करना होता है और कोई इच्छा नहीं होती। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। उसको एक ही इच्छा रहती कि मैं कब भगवान के धाम में जाकर उनके साथ रहूं। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता। ब्रह्म ज्योति में मोक्ष प्राप्त करने में भी उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है। वो तो गोलोक जाना चाहता है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है। जैसे हम लोगों ने ब्रह्म संहिता के द्वारा
तथा अनेक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा अब तक ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया है कि गोलोक वृंदावन धाम क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या है और वहाँ कैसे पहुँच सकता है, ये सब कुछ हम स्पष्ट रूप से समझ गए। और जो लोग नहीं हमारे साथ जुड़ पाए, वो सब हमारे YouTube चैनल पर जा कर के इन सभी ग्रंथों को सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि, ये सब के द्वारा हम बिल्कुल स्पष्ट हो गए। अभी एकदम स्पष्ट हो गया हमारे हृदय में, मन में, कि गोलोक धाम क्या है और वहाँ कैसे जाया जा सकता है। तो ये ज्ञान उसे रहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके पास वो ज्ञान होता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है। इसी श्लोक में एक और शब्द है मद भक्त। वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। मद भक्त पूर्णतया भक्ति में रत है, लगा हुआ है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति में लगा है। भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। भक्त जो है भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अगर कोई चाहे तो 9 साधनों में रह सकता है, अथवा 8 में, 9 में नहीं रह सकता, 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब देखिए फिर से, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, सख्य भाव या आत्मनिवेदन, इन 9 में से या तो 9 या 8 या 7 या 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, हाँ, तो एक, कम से कम एक में तो कम से कम कीर्तन या कम से कम श्रवण, कोई एक में तो रह ही सकता है वो। प्रभुपाद जी कहते हैं तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। किसी एक में भी यदि वो लगा हुआ है तो भी वो कृतार्थ हो जाएगा। लगे रहना पड़ेगा। जैसे आप सबके लिए जो कार्य करते हैं, अभी आप कार्य करते करते श्रवण कर रहे हैं, सर्वोत्तम कार्य है। हाथ काम कर रहे हैं लेकिन कान और हृदय श्रवण कर रहे हैं। वैसे ही आप प्रभुपाद जी का चैंटिंग मशीन, जप जो करते हैं प्रभुपाद जी, वो हमेशा दुकान में लगा के रखिए, घर में लगा के रखिए, या घर में हो या दुकान में, जहां भी हो 24 घंटा चालू रखिए। 24 घंटा प्रभुपाद जी जप करते रहेंगे और आपके कान में वो पड़ता रहेगा। श्रवणम का उसमें भाव पूर्ण हो जाता है। अब सुनते रहेंगे उस महामंत्र को सदैव। या फिर मेरी तरह और भी जितने हमारे भी जो बाकी हैं जो नहीं सुने, वो सारे लेक्चर भी सुन सकते हैं, आप पूरे दिन भर सुन सकते हैं। या फिर अन्य वरिष्ठ भक्तों के लेक्चर, प्रभुपाद जी के लेक्चर इत्यादि सुन सकते हैं। गुरुदेव के लेक्चर, गुरु महाराज के या अन्य वरिष्ठ सन्यासियों के लेक्चर सुन सकते हैं और प्रभुपाद जी का चैंटिंग सुन सकते हैं। तो आपका कम से कम एक नवधा भक्ति में से एक भक्ति तो आपकी सिद्ध हो ही जाएगी। और उससे भी क्या होगा, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा, अर्थात जीवन सफल हो जाएगा। अब संग वर्जित शब्द यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। संग वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं।
मैंने आपसे निवेदन किया था कि संग वर्जितः का सीधा अर्थ ये होता है कि संग का त्याग करे, अर्थात घर बार छोड़कर हिमालय चला जाए या फिर किसी भी एकांत स्थान में एकांत में रहे, अकेला रहे, उसे कहते हैं संग वर्जित। लेकिन वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं है। संग वर्जित का अर्थ है ऐसे लोगों का संग छोड़ दे कि जो कृष्ण के विरोधी हो, कृष्ण को प्रेम न करते हो, उनके भक्त न हो, ऐसे लोगों का संग छोड़ दे, वही महत्वपूर्ण है और उसी को संग वर्जित कहते हैं। इसमें कठिनाई हो सकती है, जैसे कि कई बार हमारे अपने ही परिवार में ऐसे कोई लोग हो सकते हैं कि जो कृष्ण से द्वेष करते हो, प्रेम ना करते हो। तो पहले तो बहुत प्रयास कर सकते हैं आप, भरसक प्रयास करिए कि वे भगवान के भक्त बन जाए। पूरा पूरा प्रयास करिए, प्रेम से प्रयास करिए, जबरदस्ती डांट के या इस तरह नहीं, प्रेम पूर्वक प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए कि वो भक्त बन जाए। अगर नहीं बनते हैं और बल्कि कृष्ण से द्वेष ही करते हैं, उनके प्रति अ, उनका भाव बहुत कंस जैसे, रावण जैसे, इस प्रकार का उनका भाव है, बहुत द्वेष करते हैं कृष्ण, तो फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, माता पिता हो या पति पत्नी या पुत्र आदि या कोई भी हो, उसका त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कृष्ण के द्वेषी है। जो द्वेष करता है कृष्ण से, उनका संग कैसे किया जा सकता है? जितना हो सकता है, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, प्रयास आखिरी अ, जितना यथासंभव, जितना हो सके उतना प्रयास करिए आखिर तक कि वो भक्त बन जाए। नहीं ही बनेंगे, उनका द्वेष अगर कम नहीं ही होगा, तो उनका परित्याग निश्चित रूप से किया जा सकता है। ये बड़ा कठिन है, परंतु हमारे आचार्यों ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस बात को कहा है कि अपने स्वयं के निकटतम परिजनों को भी छोड़ देना चाहिए अगर वे कृष्ण के द्वेषी हैं, तो उनका भी त्याग करना। तो यहाँ संग वर्जित का अर्थ यह है, उनसे संबंध तोड़ना है जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। केवल नास्तिक ही विरोधी होते हैं ऐसे नहीं, जो सकाम कर्मी लोग हैं या जो मनोधर्मी लोग हैं, अपने मन से जो, वो भी सब वास्तव में कृष्ण द्वेषी ही हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं, शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं रूप गोस्वामी। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छा के कल्मश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। इस श्लोक को फिर से देखें तो अन्य अभिलाषिता शून्यम,
कोई दूसरी अभिलाषा ना हो हृदय में, मुझे ये चाहिए वो करना होगा, कोई आशा अपने लिए कोई अभिलाषा ना हो, सारी अभिलाषा कृष्ण के लिए हो। मुझे कृष्ण को ये देना है, कृष्ण के लिए ये करना है, कृष्ण के लिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, यानी ज्ञान मार्ग और सकाम कर्म के मार्ग से भी मुक्त हो चुका हो। मुझे ये ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, मुझे ये ज्ञान मार्ग, वो सब उससे पीछा छूट गया हो। और सकाम कर्म के, मुझे ये पुण्य करना है, उससे आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, अर्थात कि ऐसे व्यक्तियों का संग करता हो जो कृष्ण के प्रति अनुकूल हो, कृष्ण के प्रेमी हो, और जो कृष्ण के विरुद्ध हो उन लोगों का त्याग कर दिया हो, उसे ही भक्तिर उत्तमा, उसे ही उत्तम भक्ति कहते हैं, और वही उत्तम भक्ति कर सकता है। अर्थात कि ऐसे लोग जो कृष्ण से द्वेष करते हैं उनका परित्याग। और फिर प्रभुपाद जी आगे हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित उसके 11वें अध्याय के 676वें श्लोक से कहते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जन, इट इज प्रातिकूल्यस्य और प्रतिकूल्यस्य, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। हरि भक्ति विलास 11.676। यही सेम उसका वही अर्थ है, आनुकूल्यस्य संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो सब स्वीकार करो, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है, जो योग्य नहीं है, लोग हो या वस्तु हो या परिस्थिति हो, जो कृष्ण की भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है, उन सब का त्याग। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हें ही, उनके लिए ही कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। यानी कि कृष्ण का 24 घंटे चिंतन करने वाला भी कृष्ण का अपराधी, द्वेषी और उनका दुश्मन हो सकता है, और उसका वध भगवान स्वयं कर सकते हैं। भले ही 24 घंटे उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन द्वेष से सोच रहा है। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। प्रभुपाद जी ने अभी अभी 1-2 पैराग्राफ पूर्व, यानी कुछ 8-10-12 लाइन पहले ही उन्होंने कहा, भक्त तो सदैव कृष्ण लोक गोलोक धाम ही जाना चाहता है, और अब कह रहे हैं शुद्ध भक्त तो गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। ये कैसे समझ में आए? अभी अभी कहा भक्त भगवान के पास ही जाना चाहता है, और अब तुरंत कह रहे हैं शुद्ध भक्त भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। तो क्या है उसका उद्देश्य? प्रभुपाद जी कहते हैं एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे, चाहे वह जहां भी रहे, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, बस। शुद्ध भक्त इसे कहते हैं। वो ये नहीं चाहता कि मैं गोलोक जाऊं,
वो ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। मैं जहाँ भी रहूँ, मैं कृष्ण की सेवा करता रहूँ और कृष्ण को सदैव प्रसन्न करता रहूँ। ये वो बस वही चाहता है। तो शुद्ध भक्ति और भक्ति में ये अंतर है। इसे हम समझ सकते हैं। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। तो निर्वैरः शब्द समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। यह कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। जीवन की हर समस्या से कैसे मुक्त हो सकता है कोई? कृष्ण भक्ति से। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, वो स्वयं भी अनुभव कर चुका है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। वो इतना दयालु रहता है, कृष्ण भक्त इतना दयालु रहता है कि वो यह कृष्ण भक्ति सभी को देना चाहता है। कृष्ण भक्त इतना दयालु रहता है कि वो यह कृष्ण भक्ति सभी को निश्चित रूप से देना चाहता है। अब यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं, क्या आप ये चाहते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? क्या कभी आपने ये कामना की है कि ये कृष्ण भक्ति मैं सबको दूं? अगर नहीं तो ये कामना करना प्रारंभ करिए, आरंभ करिए ये सोचना, और ये प्रैक्टिस करते जाइए, सोचते जाइए सदैव कि कैसे मैं ये कृष्ण भक्ति सबको दूं। मेरा उद्धार हो गया, लेकिन ये बाकी के ये सारे जीवात्मा अनावश्यक ही पीड़ित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं पीड़ित? इसमें मेरा परिवार भी है और पड़ोसी भी है, मित्र भी है, सब पूरा समाज है, पूरा विश्व है। कैसे मैं सबको कृष्ण भक्ति दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? क्या करूं मैं जिससे सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो? यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाए गुरु हैया तारे ये देश। महाप्रभु कहते हैं, यारे दाख तारे कह कृष्ण उपदेश। जिसको भी देखो, जहां जिसको मिलो, जिससे भी बात करो, कृष्ण उपदेश दो उसे हरे कृष्ण महामंत्र सिखाओ। उसको कहो कृष्ण भजो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा कैसे मुक्त हो पाओगे? यारे दाग तारे कह कृष्ण उपदेश। और महाप्रभु कहते अमार अमार आज्ञा, मेरी आज्ञा है। क्या? गुरु हैया तारे देश, तुम गुरु हो जाओ और इस देश का तारण करो, सब का तारण करो। मैं कह रहा हूं, तुम गुरु बनकर सबको कृष्ण उपदेश दो। हमें ये अनुमति मिली है, और लाइसेंस, इसे लाइसेंस कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने हमें ये लाइसेंस दिया है कि ये लो लाइसेंस, तुम जाओ कृष्ण प्रचार करो। और इस लाइसेंस को लेकर के हमें उसका उपयोग करना चाहिए। सोचिए अभी आप कितने लोगों को आपने अभी तक प्रचार किया है, किसको किसको मिले हैं, लेकिन कृष्ण उपदेश नहीं दिया है। और अब आगे क्या करेंगे? सोच लीजिए, गंभीरता से सोचिए इस बात को कि क्या हम महाप्रभु के इस आदेश, आमार आज्ञा, महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहेंगे? क्या हम सबको कृष्ण उपदेश नहीं देना चाहेंगे? इस पर गंभीरता से सोचिए। जहां मिलो, जिसको मिलो, कृष्ण उपदेश दो। इसका सरलतम उपाय, मैं एकदम सरल उपाय बताता हूं। तिलक धारण करो, कंठी माला पहनो, हाथ में माला जोली रखो, मुख में हरि नाम रखो, ये भी उपदेश है। जैसे ही कोई आपके तिलक को देखेगा, कंठी देखेगा,
हाथ में माला जो समझ जाए वो कृष्ण भक्त है, और मुंह से निकल जाएगा हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। और जब वो हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण कहेगा तो ये आपने उसे कृष्ण भक्ति दी, आपने उसको कृष्ण भक्ति में लगाया। तो अपने पहनावे से, अपने गेटअप से भी आप कृष्ण भक्ति दूसरों को दे सकते हैं। बहुत सरल है। और फिर मुख से भी बोलिए, मुख से भी कहिए कृष्ण उपदेश। महाप्रभु का आदेश है, अमार आज्ञा। तो आप समझ तो गए, लेकिन इसे अगर गंभीरता से ले रहे हैं तो ये प्रतिज्ञा कीजिए, निश्चय कीजिए कि हम जब भी अब जिसे भी मिलेंगे उसे कुछ न कुछ कृष्ण उपदेश अवश्य देंगे। बस इतना करिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, मैं बता नहीं सकता, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं शब्दों से वर्णित नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। ये निश्चित रूप से होगा, होगा ही होगा, एकदम निश्चित है। अब प्रयास करके देखिए, थोड़ा सा प्रयास, और देखिए जीवन बदल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में भक्तों का अपना जीवन संकट में पड़ सकता है। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यीशु क्रिस्त, जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, और कह रहे हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे संकट में डाला, भगवान का उपदेश देने के लिए। और हम सब जानते नहीं हैं, आजकल के ये जो क्रिश्चियन हैं वे इस बात को उजागर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी नहीं जानते। वास्तव में हिडन टेस्टामेंट्स या इस प्रकार से कुछ जीसस क्राइस्ट के दिए हुए ऐसे उपदेश जिन्हें छिपाया रखा हुआ है या गुप्त रखा है, उसमें लिखा हुआ है। आप यदि इंटरनेट पे गूगल में सर्च करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त 7 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे। क्या कभी सुना है इस बात को? जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी में 7 वर्ष रहे और इन्होंने वैष्णव शिक्षा को ग्रहण किया और वैष्णव बने जीसस क्राइस्ट। और वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए वे जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने नाम को क्राइस्ट कैसे रखा? क्राइस्ट शब्द क्रिस्टोस से आता है। क्रिस्टोस शब्द क्रिस्त यानी कृष्ण, यानी कृष्ण शब्द से क्राइस्ट शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। और ये सब हिडन टेस्टामेंट्स इज देयर, is right there in front of you, the hidden life of Jesus Christ. See, आप गूगल में सर्च करिए, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। मैंने सब पढ़ा, एक एक शब्द उसमें स्पष्ट यहाँ तक लिखा है कि जगन्नाथपुरी में उनके गुरु का नाम क्या था। जीसस क्राइस्ट के गुरु का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये कृष्ण उपदेश देने के लिए उन्होंने प्रयास किया और उनके साथ क्या हुआ? उनको सूली पर चढ़ा दिया। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं उनका उदाहरण देख करके कि उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। कोई ये कहे कि उनकी हत्या हो गई या मार दी, ये उचित नहीं है। उन्होंने अपने
जीवन का बलिदान दिया कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। भक्तराज प्रहलाद महाराज के पिताजी, क्योंकि वे भगवान नारायण के भक्त थे, इसलिए उनको इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दी कि जिसकी सीमा नहीं है। आप सब जानते हैं, बहुत कष्ट दिया। क्यों दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे नारायण के भक्त थे, उनका प्रचार कर रहे थे। कहाँ? गुरुकुल में। गुरुकुल में उन्होंने अपना प्रचार करना प्रारंभ किया और इसलिए उनको उनके पिताजी ने इतना कष्ट दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वैसे ही ठाकुर हरिदास, जो शरीर से मुसलमान थे और भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, और उन्हें वहाँ के बादशाह ने 22 बाजारों में कोड़े मारने का फरमान किया। इसे 22 बाजार में ले जा करके तब तक कोड़े मारो जब तक ये हरि नाम भूल नहीं जाता। लेकिन क्या हुआ? प्रहलाद का क्या हुआ? प्रहलाद के सारे कष्ट भगवान ने स्वयं निवारण कर दिए। कोई कष्ट नहीं हुआ प्रहलाद को, अर्थात कोई तकलीफ होने नहीं दी। वैसे ही हरिदास ठाकुर के कोड़े भी महाप्रभु ने अपनी पीठ पर खाए। श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को दिखाया, ये देख मेरी पीठ पर तुम्हारे जो कोड़े थे वो मैंने खाए हैं। भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं भगवान, ऐसे रक्षा करते हैं भक्तों की। तो आप प्रचार करिए, बाकी आगे की रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। नरसिंह देव आपके साथ ही है, वो स्वयं रक्षा करेंगे सदैव भक्तों की। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोगता है। तो कृष्ण भक्त जानता है कि ये व्यक्ति सामने जो कष्ट भोग रहा है वो इसलिए भोग रहा है क्योंकि वो कृष्ण को नहीं याद करता, कृष्ण का भक्त नहीं, वो अपनी इंद्रियों का भक्त है, अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, इसीलिए कष्ट भोग रहा है। जैसे ही वो कृष्ण की सेवा करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और इसीलिए वो उसे कृष्ण याद दिलवाता है। एक भक्त, कृष्ण को भजो और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। आप सोच सकते हैं, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करता है, कृष्ण उनके लिए क्या नहीं करते। भगवान ने 18वें अध्याय में 68वें और 69वें श्लोक में 18.68-69 हम आगे जब आएगा तब स्टडी करेंगे, लेकिन आप में से अधिकतर भक्तों ने तो इसे कंठस्थ भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवान क्या कहते हैं? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे अवश्यति असंशयः। और फिर कहते हैं ऐसा व्यक्ति कि जो इस प्रकार मेरे इस कृष्ण उपदेश को, मेरी इस भगवत गीता के उपदेश को जो भक्तों को दे, भक्तेषु अभिधास्यति, जो भक्तों को ये देता है वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है और निसंदेह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके मेरे पास वापस मेरे धाम आ जाता है। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं
न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः, मुझे उससे अधिक प्रिय और कोई नहीं है जो कृष्ण भक्ति को दूसरों को देता है। भविता न च में तस्मान अन्य प्रियतरो भुवि, और उससे दूसरा प्रिय मुझे और कोई होगा भी नहीं। कृष्ण कह रहे हैं मेरा सबसे प्रिय भक्त वही है जो ये कृष्ण भक्ति दूसरों को देता है। अब आप बताइए कि आप कृष्ण के सबसे प्रिय होना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही उपाय है, और वो है ये कृष्ण भक्ति दूसरों को दे दीजिए। बस बस एकदम सरल है, बहुत ही सरल उपाय। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। जब ये शरीर छूट जाएगा तो स्वाभाविक है परम धाम मिल जाएगा। अंतिम पैराग्राफ है। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। तो भगवान ने विश्वरूप तो दिखाया जो क्षणभंगुर है, यानी कि जो टेम्पररी है, जो अस्थाई है, जो विनष्ट हो जाएगा भौतिक जगत के साथ, और साथ साथ में चतुर्भुज विष्णु रूप भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त रूपों के उद्गम है। कृष्ण सभी रूपों के मूल है, उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण विश्व रूप से आए या विष्णु रूप से आए, नहीं, वे दोनों रूप कृष्ण से आए। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं, मूल कृष्ण है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप है। जो दो भुजा वाला श्याम सुंदर रूप है वही कृष्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रूप है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। तो पांचवे भक्ति, ये ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसे आप लोग जानते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन जिसके आंखों में प्रेम का अंजन है और भक्ति वाले नेत्रों से जो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत यानी कि कृष्ण के भक्त सदैव हृदय में कृष्ण को देखते रहते हैं। और यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जो भगवान के अचिंत्य रूप, समझ में नहीं आए ऐसे अचिंत्य रूप कौन से, श्याम सुंदर, जो यहाँ वृंदावन के दो भुजा वाले बंसुरी बजाने वाले गाय चराने वाले श्याम सुंदर को सदैव जो देखते रहते हैं हृदय में, ऐसे भक्तों के भक्त वत्सल भगवान गोविंद आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है
कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर एवं परम सार है। कृष्ण ही परम है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति एकादशमोऽध्यायः। और इस प्रकार हमने इस अध्याय को समाप्त किया और कल से 12वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यदि किसी का आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो या टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है। दैट इज संधि विग्रह। मत कर्म कृन मत परमो का संधि विग्रह, जब संधि जुड़ी हुई है दो संस्कृत शब्द, जब उनका संधि विग्रह करते हैं यानी कि संधि को अलग करते हैं, तो मत कर्म कृत मत परमो ये दो शब्द अलग हो जाते हैं। फिर मत कर्म कृत और मत परमो शब्द को जोड़ते हैं तो मत कर्म कृन मत परमो ऐसा उच्चारण होता है। हाँ, वो दैट इज संस्कृत, दैट इज प्योर संस्कृत। इसके कारण मत कर्म कृन ऐसा उसका उच्चारण होता है। लेकिन हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग शब्द करके भी उच्चारण कर सकते हैं। मत कर्म कृत मत परमो, वो कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी, बोथ इज राइट। तो किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा ना हो तो यहाँ पर विराम लेते हैं। अवश्य निश्चय ही इसी श्लोक को फिर दोबारा दोबारा जितना कर सकते हैं रिपीट करिए, इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करिए और बहुत ही जल्दी इन दोनों श्लोकों को कंठस्थ करिएगा। इसी के साथ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी को दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।